उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से युवाओं और शिक्षा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून यूनिवर्सिटी में नए छात्रों से मुलाकात की और उन्हें बड़े सपने देखने और लगातार नई ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए और जो तकनीक बदल रही है उसके हिसाब से खुद को तैयार करने के संदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय तेजी से बदल रहा है और तकनीक का है, और ऐसे में सिर्फ डिग्री हासिल करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि युवाओं को नई स्किल्स के साथ खुद को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री धामी गुरुवार को दून यूनिवर्सिटी के वर्ष 2026-27 के दीक्षारंभ सत्र और यूथ डायलॉग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नए छात्रों से संवाद किया और उनके सवालों का जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को लेकर पढ़ाई की बात कही और यह भी बोला है कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत विकास, नवाचार और भविष्य की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। इनमें से 11 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी भवन और 17 करोड़ और आपको बता दें कि 17 करोड़ और 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी भवन शामिल है इसमें। इसके अलावा आपको बता दें कि दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम की शुरुआत भी यहां से की गई। सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। वहीं छात्रों की सुविधाओं के लिए यूनिवर्सिटी को 2 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध वहां पर कराई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे कैंपस में छात्रों की आवाजाही आसान होने की बात कही जा रही है और इसके साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से भी सकारात्मक असर देखने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विदेशी भाषाओं की पढ़ाई को लेकर भी अहम घोषणाएं की। दून यूनिवर्सिटी स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज और जापानी भाषाओं के विभागों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पद उपलब्ध कराने की बात कहती रही है। वही आपको बता दें कि इसका मकसद छात्रों को सिर्फ देश की नहीं बल्कि विश्व की सभी भाषाओं और वैश्विक स्तर पर जो रोजगार है, शिक्षा है, उनके नए अवसरों के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री से कई अहम मुद्दों पर सवाल भी किए। इनमें से आपको बता दें कि पलायन पर सवाल किए गए, रोजगार पर सवाल किए गए, उच्च शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी बदलाव और देहरादून में बढ़ता ट्रैफिक शामिल किया गया था। इन सभी सवालों के जवाब उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगे। यानी कि युवाओं के सवाल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने करियर और राज्य के भविष्य से जुड़े सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। पलायन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन यानी कि युवाओं को वापस अपने राज्य की ओर लौटना, जो लगातार उसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। जिस तरीके से युवा पहले जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, अब इसका उल्टा हो रहा है। युवा अब अपने घर आ रहे हैं और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से उद्यमिता, स्वरोजगार, पर्यटन उद्योग और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य ये है कि युवाओं को रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जाने के बजाय अपने ही प्रदेश में अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने युवाओं को खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसी तकनीकों की जानकारी हासिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तकनीक जिस तरीके से बदल रही है, जिस तेजी से बदल रही है, और आने वाले समय में रोजगार के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में जो युवा नई तकनीकों को समझेंगे और उनके साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, उनके लिए भविष्य में ज़्यादा रोजगार पैदा हो सकता है। तो इसी दिशा में उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी अपने सभी एआई प्रोग्राम और मशीन लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा एआई को बढ़ावा दिया गया और स्किल्स सीखने की बात कही गई, युवाओं को जो है स्किल्स सीखने की बात कही गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है सराहनीय था। और युवाओं को भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए और एआई स्किल्स को अपने स्किल्स में शामिल करना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।